एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली और वीकली एनालिसिस देखते हैं। सो ये सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट है जो कि वीकली चार्ट है। सो वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो लास्ट वीक मार्केट ने एक बहुत बढ़िया करेक्शन दिया है जो कि करीब करीब 2.5% का करेक्शन हमको देखने को मिला है। सो अभी अगर हम इसमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई कोशिश करें तो इसमें मैं दो ईएमए लगा लेता हूँ, 20 EMA और 10 EMA, जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो मार्केट ने लास्ट टाइम इस ट्रेंड को, इस ईएमए को कैसे रेस्पेक्ट किया है। तो अगर हम देखेंगे जून 2025 में एक बहुत शार्प करेक्शन आया था टॉप से और मार्केट ने 20 EMA को ब्रीच किया था, लेकिन अगली कैंडल ने 20 EMA को रिकवर करके उसके वापस ऊपर मार्केट चला गया था। फिर वापस वहीं से फिर से हमको एक रेड कैंडल मिली थी जो कि 10 और 20 EMA के नीचे गई थी, बट नेक्स्ट कैंडल ने फिर से इसको रिकवर करके वापस इसकी रिकवरी हमको देखने को मिल गई थी। फिर उसके बाद फिर से हमको एक रेड कैंडल देखने को मिली थी जो कि 20 EMA और 10 EMA के नीचे गई थी, बट फिर से हमको एक ग्रीन कैंडल मिली और वहीं से फिर से मार्केट ने फिर से रिकवरी दी थी। उसके बाद मार्केट ने 10 EMA को टच करके वहीं से रिकवरी दे दी थी और 20 EMA फिर उसके बाद टेस्ट नहीं हुआ है। तो अभी हम देखेंगे फिर से मार्केट ने एक 20 EMA को टेस्ट किया है। सो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जो कि लास्ट पैटर्न अभी तक यही रहा है कि मार्केट 20 EMA को तोड़ती तो है लेकिन उसके अगले दिन ही ग्रीन कैंडल बना के रिकवर भी दे देती है। तो अगर हम देखेंगे तो पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ से कम नेक्स्ट वीक हमको फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट हमको यहाँ से इस लेवल तक भी आते हुए दिख सकता है जो कि 25,318 है। और उसके बाद अगर एक फिर से ग्रीन कैंडल आती है तो प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है कि मार्केट फिर से अपना मूव शुरू कर दे, जैसे अभी प्रीवियस टाइम ऐसा रहा है। बट दैट इज़ जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है। बट येस, बिकॉज मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है तो उसके बेसिस पे हम अभी ये जज कर सकते हैं कि मार्केट हो सकता है इस वीक भी वीक रहे और 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे और नेक्स्ट कमिंग वीक जो है वो ग्रीन हो सकता है और उसके बाद फिर मार्केट इसका जैसे ही हाई निकालती है तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकती है। सो बेसिकली ये वीकली चार्ट है और हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक हमको मार्केट में 25,320 का लेवल देखने को मिल सकता है। अभी हम इसी को डेली चार्ट में चले जाते हैं। सो डेली चार्ट में अगर हम वही चीज़ देखेंगे कि डेली चार्ट में 20 EMA और 20 EMA दोनों को ब्रेकडाउन दे दिया है और मार्केट में एक ये सपोर्ट था 25,700 के आसपास, उसी के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इसको थोड़ा हम और अभी छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो लास्ट मार्केट कंटिन्यूसली एक फॉल देता रहा है और उसके बाद एक लास्ट में 2 घंटे की कैंडल में ग्रीन कैंडल मिली है। इसके छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, इस EMA को हटा देते हैं, इस EMA को हटा देते हैं तो अगर हम देखते हैं कि मार्केट अगर इन केस गैप अप खुलता है, मार्केट इन केस गैप अप खुलता है और इस लेवल के ऊपर खुलता है जो कि 25,730 का लेवल है और इसी के ऊपर सस्टेन करता है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। 15 मिनट्स का चार्ट अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है जो कि 730 का लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट हमको 25,820 का लेवल, 25,850 का लेवल और 25,900 का भी लेवल देखने को दिखा सकता है। बट फिर भी आई विल सजेस्ट, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो बहुत एग्रेसिवली लॉन्ग साइड जाने की थोड़ा सा आप लोग कोशिश मत करिएगा, लॉट साइज कम करिएगा, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का अभी सेल ऑन राइज है। तो मार्केट अभी सेलिंग साइड पे ज़्यादा रहेगी। अगर इनकेस एक बाउंस भी आता है तो वो जस्ट एक डेड कैट बाउंस ही माना जाएगा। सेलिंग को हम कहाँ से देख सकते हैं? सेलिंग को हम इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। ये वाला जो लेवल है 25,730 और 25,622, अगर मार्केट इसी जोन के बीच में कहीं खुलता है और इस लेवल को तोड़ देता है और थोड़ी देर इसके नीचे टिक जाता है तो आप कम से कम फिर से 100 पॉइंट्स का मूव मार्केट में कल भी आते हुए देख सकते हैं, जो कि मार्केट को 25,520 या 30 तक लाते हुए दिख सकता है। मार्केट में अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है
मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप कहीं खुल जाता है, जो क्लोजिंग अभी दी है 25,633, मान लीजिए 100 या 200 पॉइंट्स का गैप अप खुल जाता है, तो उस गैप अप को चेज नहीं करना है, मार्केट फिर साइडवेज ही रहेगी, क्योंकि ऊपर का ये रेजिस्टेंस जोन है 25,950 और नीचे का ये सपोर्ट जोन है 25,620। तो मार्केट इस पूरे जोन में ही अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगी, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की भी कोशिश मत करिएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन भी खुलता है तो बेटर है कि मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आए ऊपर की तरफ, तो आप कोशिश करिएगा शॉर्ट करने की। मान लीजिए यहीं पे कहीं खुल जाता है 25,500 या 25,450 या 25,550 के आसपास, तो तुरंत उस गैप डाउन को भी चेज़ नहीं करना है, वेट करिएगा एक हमको पुल बैक मिले। पुल बैक के आसपास अगर कोई बेयरिश प्राइस एक्शन मिले, जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिले या ट्राइंगल पैटर्न मिले या राइजिंग वेज मिले, उसमें जैसे ही ब्रेक डाउन आता है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि बहुत थोड़ा सा एग्रेसिव टाइम फ्रेम माना जाता है, जो कि बहुत उन लोग के लिए है जो बहुत एग्रेसिव काम करते हैं, तो उन सब टाइम फ्रेम पे अगर इस तरीके का बेरिश प्राइस एक्शन बनता है तो आप वहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना के मार्केट को फिर से शॉर्ट करके चल सकते हैं। सो ये निफ्टी का हमारा एनालिसिस है, इसको आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। अब हम लोग निफ्टी बैंक की तरफ आ जाते हैं। सो निफ्टी बैंक का अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी बैंक का ये वीकली चार्ट है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी अच्छा एक करेक्शन देखने को मिला था इस वीक, जो कि ऑलमोस्ट 1.5% है। स्टिल अगर हम निफ्टी के चार्ट और बैंक निफ्टी को चार्ट को कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले। बट स्टिल लेट्स सी, इसमें अगर हम EMA लगाते हैं 20 EMA और 10 EMA, सो अगर हम देखेंगे निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट 20 EMA को टच कर लिया वीकली चार्ट पे, बट बैंक निफ्टी अभी भी 10 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो ये दिखाता है कि बैंक निफ्टी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका भी अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें भी सेम पैटर्न वही रिपीट हुआ था, 20 EMA के नीचे गया था, फिर वापस रिकवरी आई थी, 20 EMA के नीचे गया था, फिर वापस रिकवरी आई थी। अब ये कंफर्टेबली 10 EMA के ऊपर ही चल रहा है। तो लेट्स सी अब अगर ये 10 EMA के आसपास आता है तो वहाँ पर कैसे ये बिहेव करता है। तो इसको हम एक बार डेली चार्ट पे चले जाते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट डेली चार्ट में दोनों EMA के मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है। सो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आ रहा है, जो कि है 58,720 का, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बार इस लेवल को टच करने ज़रूर आ सकता है, जो कि इस वीक में हो सकता है या मे बी मंडे ट्यूसडे को भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो, या नीचे की तरफ खुलते हैं तो। सो अगर हम 1 घंटे की चार्ट में देखते हैं तो 1 घंटे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये शोल्डर हो गया और ये हेड हो गया और ये फिर से शोल्डर हो गया, और इसके बाद इसने एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया है। तो इस जो शोल्डर का जो टारगेट है, बेसिकली पूरा नेक से लेके जो नेकलाइन, टॉप से लेके नेकलाइन तक रहता है, वहाँ तक हमारा ये टारगेट रहता है, जो कि 800 पॉइंट्स का है। तो पॉसिबिलिटी इज़ वेरी मच हाई कि बैंक निफ्टी हमको 860 पॉइंट्स का मूव दे दे, जो कि 58,700 के आसपास ही लैंड करता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये लेवल हमको इस वीक में आते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी में। ये हो गया एक 1 आवर का चार्ट। अगर हम इसको थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखिए, मार्केट में ये एक रेंज बनी हुई है जो कि ऊपर की तरफ ये है, जैसे मैंने निफ्टी में बताया था 25,730 का लेवल जो है, वैसे ही बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है 59,300 का लेवल। तो अगर हमारा बैंक निफ्टी इसके ऊपर कोई कैंडल खोलता है या गैप अप होता है या इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कल के दिन पॉजिटिव रहे और हमको ये 59,500 और 59,600 के भी लेवल दिख सकते हैं। जैसे
बट एज सेड इन निफ्टी कि निफ्टी में अगर हम गैप अप खुलेंगे और ऊपर की तरफ सस्टेन होते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग नहीं जाना है। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हमको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाना है, क्योंकि ट्रेंड अभी सेल ऑन राइज का ज़्यादा है कंपेयर टू बाय ऑन डिप्स का। तो इसीलिए कोई भी राइज आएगा हम वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ना कि बाय ऑन डिप्स का। बट स्टिल अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है जिसमें मार्केट 59,300 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो कल इंट्राडे के बेसिस पे हम ज़रूर 59,500 59,600 को टारगेट कर सकते हैं, वो भी कम लॉट साइज़ के हिसाब से। सेलिंग हम कहाँ से देख सकते हैं? सेलिंग आप ये वाले लेवल्स मार्क कर लो, जो कि है 59,300 और 59,150। इसके बीच में अगर मार्केट खुलता है और इसके बाद लो को सस्टेन करता है नीचे की तरफ, तो आप वहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग दे सकते हैं। मिनिमम आप 150 से 200 का टारगेट लेके चल सकते हो, और उसके बाद आप 59,800 59,700 के भी टारगेट लेके चल सकते हो। बहुत बड़ा गैप अप होगा तो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि बड़े गैप अप में फिर साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर ये रेजिस्टेंस है 59,600 59,730, नीचे की तरफ ये सब सपोर्ट हैं 59,300 59,150। तो ये सब सपोर्ट के काम करेंगे, इस वजह की वजह से मार्केट पूरे दिन साइडवेज ही रहेगा। तो उस दिन अगर आप कल ऐसा अगर होता है बहुत बड़ा गैप अप, तो ऑप्शन सेलिंग करना ज़्यादा प्रेफर रहेगा ऑप्शन बाइंग के मुकाबले। तो बेटर है जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं वो लोग थोड़ा ट्रेड अवॉइड करें। बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो बेटर है कि एक पुल बैक आने दीजिए 59,150 से 59,200 के आसपास, और वहाँ पे कुछ बेरिश प्राइस एक्शन देखने को मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 1 मिनट, तो आप वहाँ पे फिर से एक सेलिंग की ट्रेड बना सकते हैं, जो कि वापस 59,700 को टारगेट लेके चला जा सकता है। सो ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है, जिसमें हमने वीकली, डेली, 1 आवर और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को कवर किया है। हमको कैसे क्या करना है, देखिए ट्रेंड अभी सेल ऑन राइज का ही है और मार्केट में करेक्शन और आ सकता है, यहाँ से मार्केट और गिर सकता है, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी। बट इंट्राडे बेसिस पे जैसे मैंने 15 मिनट से प्लान किया है, अगर हम ऊपर की तरफ सस्टेन होते हैं तो एक ज़रूर इंट्राडे बेसिस पे हम छोटे कम लॉट साइज के हिसाब से एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज बेसिकली पूरा जो ट्रेंड है वो अभी सेल ऑन राइज का ही है। सो मार्केट थोड़ा ये मेरा पूरा एनालिसिस है, इसको ज़रूर से लाइक और शेयर करिए अगर आप चाहते हो इस तरीके का वीडियो मैं रोज़ आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।